हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2025 के बारे में, जिसमें यदि आप 1000, 5000 या 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से आरडी शुरू कर सकती हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आरडी खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवाने के लिए जाएँ तो ये चारों चीज़ आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएँ। आरडी खाता कैसे खोलें? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको आरडी खाता खोलने का एक फ़ॉर्म लेना है। इस फ़ॉर्म को आपको अच्छी तरह से भर देना है। फ़ॉर्म आप जो ये आरडी खाता होता है, आप सिंगल भी खुलवा सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ मिल कर के जॉइंट खाता भी खुलवा सकते हैं। जब आपका खाता खुल जाए तब आप जितने रुपए की भी आरडी करना चाहते हैं, उतने रुपए आप नकद, चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से पैसे आप जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आरडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो दोस्तों, आरडी खाता जो होता है वो आप कम से कम 100 रुपये आपको मिनिमम जमा ही करना पड़ेगा और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकती हैं। पैसे जमा ना करने पर क्या होगा? तो दोस्तों, आरडी खाता जो होता है रिकरिंग डिपॉजिट होता है, इसमें आपको मंथली बेसिस पर कुछ ना कुछ रुपए जमा करने होते हैं और मिनिमम आपको कम से कम 100 रुपये हर महीने जमा करने होते हैं। तो उसी तरह से अगर आप महीने में जमा नहीं करते हैं तब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी कारणवश पैसे जमा करना भूल जाते हैं और जो हमारी ड्यू डेट होती है वो निकल जाती है, तो आपको प्रत्येक महीने 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। नीचे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझा दिया है कि अगर आप जो है 10,000 रुपये की आरडी करते हैं, यानी कि 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं, तो आपको केवल 100 रुपये की पेनल्टी लगने वाली है अगर आप किसी भी कारणवश आपकी जो ड्यू डेट है वो निकल जाती है। और ये जो जो पेनल्टी है वो मंथली वाइज लगने वाली है, यानी कि आप पूरे 1 महीने तक ना जमा कीजिए, अगले महीने आप जमा कीजिए, तब आपको ये 10,000। देखिए, अगर आपने किसी महीने आप भूल गए जमा करना, तो उस पर आपको ये 100 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। तो अब जब अगली बार जमा करेंगे तो आपको ये 10,000 और जो अगले महीने की किस्त होगी वो 10,000, यानी कि 20,000 ये जमा करने पड़ेंगे और 100 रुपये जो पेनल्टी लगी हुई है वो आपको जमा करना पड़ेगा। यानी कि पेनल्टी जो है बहुत कम होती है। तो आपको ये बिल्कुल भी चिंता के करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस स्कीम में कि अगर हमारे पास इस महीने पैसे नहीं हुए तो क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे आरडी स्कीम कितने साल की होगी। तो दोस्तों, आरडी स्कीम जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। लेकिन अगर आप जो स्कीम ये जैसे आरडी स्कीम आपकी कंप्लीट हो गई और आप चाहते हैं कि मैं फिर से करूं, तो आपको एक नई आरडी 5 साल की फिर से ले सकते हैं। नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, तो दोस्तों इस खाते में भी आपको नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आपने कोई पहले से पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवा लिया है या फिर नया खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उसमें आप किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हैं। खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी है, जैसे कि दूसरी स्कीम्स में होता है कि कोई भी स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की, उसे आप एक शहर के पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, आपको अपना पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के जिस नए शहर की नए पोस्ट ऑफिस में आपको जाना है और वहाँ पर बोलना है कि आपको दिखाना है अपना पासबुक। वो पता ही चल जाएगा उनको, जब आपका पासबुक देखेंगे ओल्ड वाला, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि इनका किस शहर में जो है था पहले खाता चल रहा था। तो वो जब आप कहेंगे कि मुझे जो है इस पोस्ट ऑफिस में अपने खाते को ट्रांसफ़र करना है, तो वो लोग आपको एक फ़ॉर्म देंगे। उस फ़ॉर्म को आपको अच्छी तरह से भर देना है और फ़ॉर्म भरने के लगभग 24 घंटे के अंदर ही आपका जो खाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इवन अगर आपका मोबाइल नंबर भी ऐड है तो आपको ओटीपी के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, पोस्ट ऑफिस में आरडी इंटरेस्ट रेट कितना होता है। तो दोस्तों, आरडी खाता में जो ब्याज दर है वर्तमान समय में वो 6.7% चल रहा है। अब इस 6.7% के हिसाब से देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरडी रिटर्न की बात की जा रही है।
इस कॉलम में हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने रुपए अगर हम महीने जमा करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न की बात की जा रही है। तो देखिए, अगर हम 1 मिनट, ओके, 1000 रुपए जो है हर महीने की आरडी करते हैं, तो इस हिसाब से हमें जो 5 साल बाद मिलने वाला है पैसा वो होगा 71,369 रुपए। इसी तरह से अगर हम 5,000 रुपए आरडी स्कीम में जमा कर देते हैं, तब हमें जो है 5 साल बाद 2,14,097 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 10,000 रुपए जो है आरडी स्कीम में जमा कर देते हैं 5 साल के लिए हर महीने वाइज़, तब आपको 5 साल बाद 7,13,659 रुपए मिलेंगे। वैसे दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की आरडी करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।